हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ थेल्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है। तो पावर शेयरिंग हमारे सिविक्स में आता है और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे पीयूष सर कैसे आज पावर शेयरिंग पढ़ाने लगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं ऑलरेडी ऑफलाइन सेंटर में हमारे पावर शेयरिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है। पर अभी मैं सोचा कि अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ा ही रहा हूँ तो वो चीज़ ऑनलाइन में भी पढ़ा ले तो क्या ही प्रॉब्लम है। चलो लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। तो बच्चा पार्टी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पावर शेयरिंग होता क्या है। ठीक है। तो देखो बच्चों, पावर शेयरिंग होता है लाइक शेयरिंग ऑफ पावर। जैसे उसका नाम नेम सजेस्ट ही करता है, हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। जैसे तुम अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट शेयर करते हो ना, पासवर्ड नेटफ्लिक्स का। अभी नहीं कर सकते, ठीक है, नेटफ्लिक्स से हटा दिया। आई कैन पील योर पेन, दैट्स अनदर टॉपिक, छोड़ो। तो लाइक पावर शेयरिंग होता है, हम पावर को शेयर करते हैं। ठीक है। तो ये शेयरिंग ऑफ पावर होता कैसे है। देखो बच्चा बैठ, शेयरिंग ऑफ पावर बहुत फॉर्म्स में होता है जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, फिर हम पढ़ेंगे कैसे सोशल ग्रुप्स में शेयर होता है पावर, फिर कैसे ट्रेड यूनियंस के पास कुछ पावर होता है, फिर कैसे बिजनेसमैन के पास पावर होता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स के पास क्या होता है ना, पावर होता है और उसको वो लोग शेयर करते हैं। एक्चुअली बेसिकली हम यहाँ पे जो पावर की बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट पॉलिटिकल पावर। ये जैसे गवर्नमेंट कैसे काम करता है डेमोक्रेसी में, ऑथोरिटेरियनिज्म में। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है। अच्छा, आप अडॉल्फ हिटलर को जानते हैं। दैट इज ऑथोरिटेरियनिज्म। मतलब सारा पावर एक ही आदमी के पास है। एवरीथिंग, ऑल पावर्स रिसाइड्स ऑन द हैंड ऑफ वन मैन। एक आदमी अडल्फ हिटलर वो सबको कंट्रोल करता है, हर एक इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है। पर आप ऐसा सोचिए कि हमारे डेमोक्रेसी में ऐसा है क्या? नहीं। हमारा लेजिस्लेटिव अलग है, हमारा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो हमारे डिफरेंट लेवल्स में भी पावर शेयरिंग होता है। डिफरेंट टायर्स इसे बोलते हैं, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है हमारा। फिर गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं वो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इसमें भी पावर शेयरिंग होता है। फिर हमारा ह्यूमन राइट्स ये भी है, कमीशन भी है। फिर हमारा क्या सोशल ग्रुप्स भी है, प्रोटेस्ट भी होता है, ट्रेड यूनियंस भी होता है, राइट। तो ये सब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है। तो ऐसा ही पावर्स एक कंट्री में बहुत डिफरेंट डिफरेंट ये में शेयर होता है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा सर हमारे पास तो कुछ पावर है ही नहीं। अरे बेटा, किसी के पास पावर नहीं होता, पावर को एक्युमुलेट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनते हो जिसके पास पावर है, आप क्या, आपके पास पावर आ जाएगा ओबियसली। ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या है। तो पहली बात तो एथनिसिटी है। हम पढ़ेंगे एथनिक ग्रुप क्या होता है। चमड़ी को लेके, चमड़ी के रंग को लेके, चमड़ी नहीं, चमड़ी के रंग को लेके, कलर ऑफ द स्किन को लेके कैसे डिविजन्स होते हैं, रिलीजियंस को कैसे लेकर डिविजन्स होते हैं। हम फिर क्या, कास्ट को लेकर डिविजन, जेंडर को लेकर डिविजन्स, हम पूरा डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे दो कहानियां, एक बेल्जियम के बारे में और एक श्रीलंका के बारे में। ठीक है। तो आप पूछो सर बेल्जियम किधर है, बेल्जियम तो नया नाम सुन रहे हैं, अरे ये बेल्जियम से सुना किधर है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ें। अरे देखो, बेल्जियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन में है। ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है वो। अगर वर्ल्ड वॉर 1 आप पढ़े हो, अगर एक पढ़े ही होगे, नेशनलिज्म इन यूरोप में। ठीक है। अगर आप मतलब थोड़ा है उसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में, पर अगर वर्ल्ड वॉर 1 पढ़े हो तो जर्मनी है ना, वो बेल्जियम को इन्वेट करके ही गया था, फ्रांस के अंदर घुसा था। ठीक है। तो बेल्जियम बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है। और बेल्जियम का हम देखेंगे कि कैसे एक लिंगुअल ग्रुप, मतलब लैंग्वेज को बेसिस में भी डिवीजन होता है ना, भाषा भाषा, हिंदी बंगाली, बस वैसे के लेकर भी डिवीजन होता है। तो कैसे एक लिंगुअल ग्रुप के पास ज्यादा मेजोरिटी है और एक के पास कम है, तो ये मेजोरिटी माइनॉरिटी, इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि कैसे इन लोगों में इसमें टकराव हुआ, फाइटिंग हुआ, सिविल वॉर के पोजीशन में आया पर सिविल वॉर हुआ नहीं। फिर हम पढ़ेंगे उन्होंने इसे कंट्रोल कैसे किया, सिविल वॉर को रोका कैसे, रोका यूजिंग एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, राइट, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। फिर आप सोचेंगे सर आपने श्रीलंका के बारे में भी लिखा है, तो ये श्रीलंका क्या है। अच्छा देखो भाई, सीलोन या श्रीलंका, तो देखो भाई, जो श्रीलंका है उसका पिछला नाम सिलोन था। ठीक है। अगर किसी ने आप में से पिकी ब्लाइंडर्स देखा होगा तो आपको पता होगा, वो जो था ना हमारा, क्या उसका नाम,
मेरे को पीकी ब्लाइंडर्स में से उसका डायलॉग ही याद आ रहा है, छोड़ो। जो हेड था ना, उसको सीलोन को सप्लाई करना था मिलिट्री वेपन्स ना, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे उसको सीलोन को, ठीक है, अगर आप में से किसी ने पीकी ब्लाइंडर्स देखा हो तो लाइक वो जो श्रीलंका है ना, ये इंडिया के जस्ट पास में है। लाइक आप बोल सकते हो इंडिया से बाय बोट 30 किलोमीटर दूर में है, ठीक है। एक जगह है उसका नाम है पॉइंट पेड्रो, इट इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडिया, ओके। और इंडिया और श्रीलंका एक बहुत सी बाउंड्री भी क्या शेयर करता है, सी में बाउंड्री नहीं होता, लाइक सी शेयर करते हैं, ठीक है। और लाइक इंडिया और श्रीलंका का बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। और इंडिया के बहुत सारे राजा थे, जैसे कि चोला एम्पायर था, चोला एम्पायर ने जाकर श्रीलंका को कब्जा किया था। तो इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो हम वो भी पढ़ेंगे कि कुछ लोग हैं जिसे इंडियन तमिल्स बोला जाता है कहाँ पे, श्रीलंका में, उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि श्रीलंका में जो लैंग्वेज बेसिस में लेके कैसे डिवीजन था, हमारे यहाँ पे कैसे रिलीजन को लेकर डिवीजन है, लोगों को बीच में थोड़ा आता, मतलब क्या उतार चढ़ाव है ना, कोई बोलता है हिंदू अच्छे हैं, कोई मुस्लिम अच्छे हैं, लाइक हमेशा लड़ते रहते हैं, उनको कुछ काम धंधा है नहीं, ठीक है। तो उनको अगर थोड़ा सा भी लॉजिक दिमाग लगाए होते हैं वो बेल्जियम की तरह, तो वो लोग क्या वो भी संभाल जाते हैं, पर नहीं, श्रीलंका में तो क्या किया, हम मेजोरिटेरियनिज्म करेंगे, तो हम मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में समझेंगे कि भाई मेजोरिटी कैसे अपना विल माइनॉरिटी के ऊपर थोपता है, अपना कंट्रोल कैसे उनके ऊपर जताता है, दिखाया था कि भाई तुमको पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने कल ही एक तो ये शेयर किया था, ठीक है, कि समटाइम्स इज बेटर टू लेट यू गो एंड टू होल्ड ऑन टू समथिंग। अगर एक चीज़ को आप छोड़ दो ना, वो बेटर है एक चीज़ को पकड़ के रखने से। तो हम वो भी समझेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है वो भी समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग एक्चुअली डिजायरेबल है ही क्यों, हमें पावर शेयरिंग क्यों करना है। अरे भाई हम तो अपनी जिंदगी में खुश है ना, वो जो भी हो रहा है हमें क्या जा रहा है, पावर शेयरिंग करें क्यों, हम वो भी पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्यों है। दो रीजंस होता है, प्रूडेंशियल रीजंस और मोरल रीजंस, वो भी समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे खलील्स डिलेमा, एक्चुअली हम पढ़ेंगे अगर पावर शेयरिंग का इफेक्ट क्या होगा, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि लाइक पावर शेयरिंग कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी लोग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो ऐसा होता है खलील के साथ कि वो उसके मदर एक कम्युनिटी से, फादर एक कम्युनिटी से, तो वो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल पावर को नहीं पहुंच पाएगा। पर इंडिया में देखिए, इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लाइक हमारे यहाँ पे इतना मस्त सिस्टम है पावर शेयरिंग का कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आई हाईली एडमायर नरेंद्र मोदी जी, लाइक आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, ओके, लाइक क्रिटिकली अक्लेम्ड बिग फैन, ओके। तो नरेंद्र मोदी जी का लाइक कैसे एक छोटा सा पान वाला, लाइक एक चाय पिलाने वाला भी इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पर ऐसा भी हम पढ़ेंगे कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जैसे कि सारे कम्युनिटी के लोग और टॉप लेवल में जी नहीं जा सकते। हम खलील डिलेमा में पढ़ेंगे। फिर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, वर्टिकल हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, फिर पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर डिवाइड होता है, कैसे लाइक प्रोटेस्ट होता है, कैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स होता है, कैसे ट्रेड यूनियंस होता है, कैसे बिजनेसमैन का ग्रुप होता है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम एथनिसिटी के साथ आज चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई हम पहले पढ़ते हैं एथनिसिटी क्या है। एथनिसिटी इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब एथनिसिटी है कि हमारा जो सोसाइटी के अंदर एक ऐसा डिवीजन हो जो शेयर्ड कल्चर को लेके डिवाइड हुआ हो। अच्छा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर कल्चर का मतलब क्या है। मतलब बच्चों, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन कॉमन डिसेंट। उसका मतलब है कि जो लोग बच्चों ना एक ही वो सोचते हैं कि हम एक ही पूर्वजों से आए हैं, हमारे पूर्वज सेम है, हमारे जो डिसेंडेंट्स है ना वो एक ही से। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं बोलूंगा कि मैं कौंडिन्य ऋषि का वंशधर हूँ, आई एम ए डिसेंडेंट ऑफ कौंडिन्य, लाइक मेरा गोत्र कौंडिन्य है तो ऑब्वियसली आई एम डिसेंडेंट ऑफ कौंडिन्य ऋषि, राइट। तो वैसे ही जो लोग हैं जो कल्चर शेयर करते हैं वो लोग बोलते हैं हमारे कॉमन डिसेंट है, हम सब लोग एक कॉमन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो कल्चर है ये सिर्फ रिलीजन को लेके नहीं होता, ये फिजिकल टाइप को लेके होता है, कुछ अलग कल्चर को लेके होता है, कुछ रिलीजन को लेके होता है, कुछ नेशनैलिटी को लेके होता है। नहीं, पाकिस्तान के, अच्छा देखो पाकिस्तान में मुस्लिम है, इंडिया में मुस्लिम है, पर वो दोनों सेम है क्या, नहीं ना। पाकिस्तानी मुस्लिम दे थिंक दे आर फ्रॉम पाकिस्तान ओनली,
इंडियन मुस्लिम दे थिंक दे आर प्राउड इंडियंस, नो। तो नेशनलिटी को लेके भी होता है कल्चर, फिर क्या, लैंग्वेज को लेके भी होता है। तो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्चुअली जो शब्द है ना नेशनलिज्म, ठीक है, उसका मतलब है मैं कौन हूँ। ये सब आइडेंटिटीज है हमारी, फिजिकल टाइप, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, इट इज नथिंग बट आवर आइडेंटिटीज। हम अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, किस आइडियोलॉजी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है। पहले सबसे ऊपर आता है मेरा देश, नेशन फर्स्ट, पर मेरे देश के बाद दूसरा आता है लैंग्वेज। एक इंसान की जिंदगी में सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, धर्म नहीं है, लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। पकड़ लो कुछ ऐसा हो बच्चों कि तुम में से कोई गया हो अमेरिका, अमेरिका में भी मतलब वाइट हिंदूज तो हैं ही, कुछ लोग हैं जो हिंदुज्म फॉलो करते हैं, और तुम बच्चों, तुम कोई हिंदू होगा वो गया होगा, और वहाँ पे कोई मुस्लिम होगा जो हिंदी बोलता होगा, मतलब कोई हाँ, कोई पाकिस्तानी होगा वो हिंदी बोलता होगा, बांग्लादेशी होगा वो हिंदी बोलता होगा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, वो वाइट मैन के साथ या ये हिंदी स्पीकिंग बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ? ऑब्वियसली जो हिंदी भाषी हो, जो हिंदी बोलता हो, तुम्हारा उसके साथ अच्छा मीटिंग होगा। अगर मैं खुद उड़ीसा से हूँ, तो मैं जब आउटर स्टेट जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, कोलकाता जाऊँगा, मैं कहाँ पे किसके साथ मोर लाइक फ्रिक्वेंटली मिल पाऊंगा, उनके साथ अपना कॉमन डिसेंट शेयर कर पाऊंगा, कॉमन कल्चर शेयर कर पाऊंगा। बच्चा जो उड़िया हो, ठीक है या नहीं, उसका धर्म मैटर नहीं करेगा तब, राइट। मैं बच्चों को एक ऐसे ही कहानी सुनाता हूँ मेरी खुद की पर्सनल। जब मैं लाइक बच्चा था ना, तब मैं देहरादून से लाइक तब मैं दिल्ली से देहरादून गया था एक बार, मैं पापा के लाइक कॉन्फ्रेंस रिलेटेड। तो मैं तब ना एक फैमिली के साथ मिला था, दे वर उड़िया एंड दे वर लाइक फ्रॉम अदर अदर रीजन, क्रिश्चियंस। सो मैं सोचा कि इनका धर्म तो अलग, मतलब मैं बहुत बच्चा था, धर्म तो अलग है, फिर भी मैं उनके साथ क्यों जुड़ पा रहा हूँ, वाई कैन आई एसोसिएट देम विथ मी? बिकॉज लैंग्वेज। तो बच्चों लैंग्वेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के जिंदगी में, समझे। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमंस लाइफ, ठीक है, क्योंकि वो हमारा वाप को, मतलब हमारे फीलिंग्स को, हमारे भावनाओं को हम एक्सप्रेस करते हैं ना लैंग्वेज से लेके, इसलिए। फिर आता है कास्ट, जो बहुत लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नहीं है। मैं सोचता हूँ ये कास्ट बेस्ड डिविजन ये बहुत गलत चीज़ें होती है, कुछ भी बेस्ड डिविजन गलत चीज़ें होती है। मेरा आइडेंटिटी सिर्फ एक है, वो है भारत, और मैं भारतीय हूँ, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पर बच्चों लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इंडियन लैंग्वेज पॉलिसी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, फेडरलिज्म में, ठीक है। फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि कल्चर का मतलब यही नहीं होता सेम नेशन, सेम नेशनैलिटी, सेम रिलीजन, नहीं। इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज एंड रीजियन, कौन से जगह से आते हो। अच्छा, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, चलिए। हाँ बच्चों, फिर आता है रेस। अच्छा, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे इंडिया में आप ये जो स्किन कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाएंगे, पर अगर खुदा ना खास्ता आप अमेरिका चले गए, या खुदा ना खास्ता आप कहाँ चले गए, लंदन चले गए, वहाँ पे ना काले लोगों को बहुत अत्याचार करते हैं, इवन इंडियंस को अत्याचार करते हैं, ठीक है। इवन आई विल से कि महात्मा गांधी वॉज अ रेसिस्ट, समझ रहे हो। उन्होंने एक जगह पे लिखा था उनके डायरी में कि मतलब जो व्हाइट रेस है वो सबसे सुपीरियर है। मतलब उनका मानना था कि व्हाइट ही सबसे, व्हाइट जिसका स्किन कलर हो, जिसका चमड़ी का रंग गोरा हो। अरे इंडियंस में भी अभी भी वही ऑब्सेशन है। अभी क्या मुझ में भी है, मैं अभी पाउडर लगा के बैठा हूँ, व्हाइटनिंग क्रीम लगा के बैठा हूँ, तो क्या इंडियंस भी अभी सोचते हैं व्हाइट होना अच्छा है? नहीं, मेरा स्किन का कलर है तो मैं व्हाइट क्यों बनूं? भगवान ने, अच्छा बच्चों में एक बात बताओ, मेरा स्किन का कलर व्हाइट क्यों होता है, मतलब ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन, राइट। जो मेनालिन हमारा पिगमेंट है, उसकी वजह से मेरा स्किन कलर ब्लैक है, राइट। तो इनमें मेलानिन नहीं है तो ये इन्फीरियर हुए ना, हम क्यों इन्फीरियर होंगे? तो ये रेस को लेके डिवीजन ऑन दी बेसिस ऑफ रेस, मतलब कलर, स्किन कलर, इसको लेके बाहर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक तो बुक पढ़ रहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, ठीक है। उन्होंने कैसे अमेरिका में रेसिज्म फाइट किया, वो सब के बारे में। तो रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
बाहर, इसको लेके भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है। और फिर आएगा रिलीजन। अच्छा बच्चों, तो रिलीजन होता क्या है, धर्म होता क्या है। रिलीजन बच्चों, रिलीजन को लेकर डिविजन्स है। इंडिया में स्पेशली नुपुर शर्मा के लाइक केस के बाद में पता ही है क्या कांड हुआ। ओ माय गॉड, दिमाग खराब हो गया। एक बच्चे को तो बोला, वो नुपुर शर्मा, वो मुस्लिम बच्चा था, बोला नुपुर शर्मा अच्छा है, उसको बाहर निकाल के कूटे घर से। मैं देखा भी वीडियो, मैं भी डर गया कि कैसा होता है। फिर बच्चों नेक्स्ट डिवीजन आता है जियोग्राफिकल डिवीजन। अच्छा, किसी ने टू स्टेट्स देखा है? अगर आपने टू स्टेट्स देखा होगा, आपने देखा ना पंजाबी और वो क्या तमिलियन, नहीं? तो पंजाबी तमिलियन का शादी के बारे में कितना कुछ फाइटिंग हुआ, उनके फैमिली में कितना ड्रामा हुआ, देखा था ना टू स्टेट्स। अरे आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, ओ माय गॉड, तुम लोग क्या करते हो। यही टू स्टेट्स, चेन्नई से थी वो, ठीक है, आलिया भट्ट। फिर अर्जुन कपूर था किससे, पंजाब से। तो उनका बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ ना। वो लोग प्यार तो करते थे अपने आप से, पर उनका कल्चर इतना डिफरेंट था बिकॉज ऑफ द रीजन। उनका रिलीजन भी सेम था, हिंदू थे दोनों, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर। पर क्या हुआ, शादी में कितना तकलीफ हुआ। फिर उनके फादर लास्ट को इंटरवीन किए अर्जुन कपूर के, फिर जाके सब सॉर्ट आउट हुआ। तो मस्त मूवी था। मुझे भी लाइक बचपन का लाइक नॉस्टैल्जिया आ रहा है अभी उस पास में सोच के। तो रीजन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है डिविजन्स में, ठीक है। तो रीजन्स मतलब क्या, चेन्नई और नॉर्थ इंडिया जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उनके लोग शादी में बहुत प्रॉब्लम होता है। इंटर स्टेट मैरिज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ये एक बहुत लाइक आप बोल सकते हो एक बहुत बड़ा ये प्रैक्टिस है। इंटर स्टेट मैरिज को लोग अलग समझते हैं, बुरा समझते हैं। इंटर कास्ट मैरिज को लोग बुरा समझते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज को सब लोग बुरा समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तो हम इन्हीं सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे आज शुरू करेंगे हम किसके बारे में, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में, ठीक है। अभी तो हम एथनिसिटी क्या है समझ गए, ठीक है। अभी बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर जैसे कि आप मैप देख सकते हो, ये फ्रांस है। तो बच्चा बटी आप सोच रहे हो कि सर ये हरियाणा से भी छोटा है। हाँ भाई, ये हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है। इसका बाउंड्री किसके साथ है, नीदरलैंड के साथ है। यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये इधर इधर है, इधर इधर, हाँ हाँ इधर इधर, हाँ नीदरलैंड्स। फिर ये बेल्जियम का है, जर्मनी के साथ शेयर करता है, लग्जमबर्ग और फ्रांस। याद रखना, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस, चार ही देश इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फिर फिर क्या आता है, फिर इनका पॉपुलेशन। अच्छा भाई, वहाँ पे तो पॉपुलेशन ऐसे भी बहुत ही कम है, राइट। तो हमारा जो स्टेट है ना, क्या, हरियाणा, उसके आधे से भी थोड़ा ज़्यादा, 10 मिलियन पॉपुलेशन है या 1 करोड़ पॉपुलेशन है कहाँ पे, बेल्जियम में, ठीक है। तो बेल्जियम में कितना पॉपुलेशन है, 1 करोड़ या 10 मिलियन, समझे। फिर चलो आगे चलते हैं। अभी आएगा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। अभी तो बच्चा पार्टी आप समझ गए, ठीक है, कि बेल्जियम क्या क्या था, ठीक है। तो बेल्जियम में इतनी कंपोजिशन क्या है हम देखते हैं। पहला तो भाई 59%, देखो ये वाला दिख रहा है मैप, इस ऊपर वाले रीजन को फ्लेमिश रीजन बोला जाता है, नीचे को वालोनिया, ठीक है। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं। और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच। वैसे ही जो नीचे का येलो पोर्शन है ना, वो है वालोनिया रीजन। वहाँ पे 40% लोग रहते हैं टोटल पॉपुलेशन का। और वहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंच। जो रेस्ट 1% रह गए वो बोलते हैं जर्मन। वैसे ही ये लाल कलर का चीज देख रहा है, छोटा सा बिंदु टाइप का, हाँ, ये बिंदु नहीं है, ये कैपिटल है, द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। जैसे कि हमारा कैपिटल क्या है, दिल्ली है, वैसे ही इस कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो ये ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच है, 20% डच है, समझे। तो ये है इसका एथनिक कंपोजिशन, ओके। तो बच्चा बेटी में तो क्वेश्चन डिस्कस करना आपसे भूल गया। देखिए, एथनिक कंपोजिशन में 2 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ओबियसली बोर्ड्स के लिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक है व्हाट इज एथनिसिटी, एथनिसिटी भाई है क्या, मतलब एथनिसिटी क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ये आंसर आपको लिखना है, ये है 1 मार्क का क्वेश्चन। फिर आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एथनिसिटी। इसमें आपको ये 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। जो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं, ये 3 पॉइंट आपको क्या लिखना है। तो ये वाला है क्या क्या हमारा एथनिसिटी का शॉर्ट नोट, इतना आपको लिखना है। आपको बस ये नोट्स लिखना है अपने कॉपी में, और हम जो क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। हम बोलेंगे आपका बोर्ड्स का हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। लाइक हम 3-4 ईयर से पढ़ा रहे हैं
SST, तो लाइक एक्सपीरियंस है इतना, और हम बोल भी सकते हैं कि कौन सा प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस 2 क्वेश्चन को लिख दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर ये 3 ही होगा। चलो फिर बच्चा पार्टी, ये जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक पूछ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेल्जियम। बच्चा पार्टी ये जो 3 है ना पॉइंट्स, ये 3 आपको लिखना है, और ये जो 4 पॉइंट है ये 4 पॉइंट लिखना है। ये टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन गिर सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ बेल्जियम, ये वाला आपको लिखना है। फिर क्या आएगा ना, व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, एक्चुअली 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। पहले 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन और स्पीक्स क्या, डच लैंग्वेज। ठीक है, फिर लिखना है जो 40% लिव्स इन वालोनिया एंड स्पीक फ्रेंच, रेस्ट 1% स्पीक्स जर्मन। फिर लिख देना है ये वाला कैपिटल ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच है और 20% डच है। काम कर, फिर एक तो शॉर्ट क्वेश्चन भी गिर सकता है कभी कभी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं, हम खलील्स डिलेमा में पढ़ेंगे इसके बारे में, बेरूट के बारे में, लेबनान के बारे में पढ़ेंगे। तो लेबनान का कैपिटल होता है बेरूट। ठीक है, वो भी एक तो एग्जाम में आया था, लाइक हाँ मुझे जितना याद है वो भी आया था एग्जाम में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, वो होता है बेरूट। क्या होता है, बेरूट, वो हम पढ़ेंगे खलील्स डिलेमा में। ठीक है, तो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये डच और फ्रेंच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है क्यों। 2 कारण सिंपल, पैसा और पावर। भाई लोगों को पैसा चाहिए और क्या चाहिए, पावर, पावर, पावर चाहिए और क्या चाहिए। भाई सिंपल है, ये जो फ्रेंच वाले हैं ना, तो जो मॉन्सियोर, मैं फ्रेंच याद करते ही मेरे को यही आता है, मॉन्सियोर और मैडम में। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंच वाले हैं ना वो माइनॉरिटी कम्युनिटी थे। ठीक है, तो पर माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के बाद भी दे वर रिच एंड पावरफुल। पैसा था उनके पास, क्या था, पैसा और पावर। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये जो डच वाले बोले कि हम इतने पॉपुलेशन में ज्यादा है और ये फ्रेंच वाले लूट रहे हैं हमें। ठीक है, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, क्यों, क्यों भाई, ब्रुसेल्स भी हमारे एरिया में आता है, फ्लेमिश रीजन में आता है। ठीक ना, फ्लेमिश रीजन में ब्रुसेल्स आता है, पर ये फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे, ये कैसे ऐसे कैसे जाके कर देंगे सब कुछ। तो उनके अंदर थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ, किसके अंदर, डच के अंदर। ठीक है, क्यों ना, डच लोगों को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना और एजुकेशन है ना वो बहुत बाद में मिला एज कम्पेयर टू फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच लोगों को जल्दी मिल गया था, इसलिए वो पैसा वाले और पावरफुल बन गए, और ये वाले थोड़े बूंदू रह गए। कौन, डच वाले। उनको लगा कि भाई क्या, अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं, अभी पूरा टेंशन बढ़ गया फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में, कि हम भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे अभी, हाँ भाई हमें चाहिए अपना अधिकार, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो टेंशन बढ़ गए। ठीक है, 1950s और 1960s में पूरा टेंशन टेंशन पूरा हॉट अप हो गया। ठीक है, सो दिस टेंशंस वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, एंड जो कैपिटल बोले था ना बेल्जियम का, ब्रुसेल्स, हाँ वहाँ पे ये टेंशन ना और भी ज़्यादा एक्यूट और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया ये टेंशन। ठीक है, कौन सा वाला, ये डच और फ्रेंच के बीच में जो टेंशन था वो और भी ज़्यादा एक्यूट और प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम था एक्चुअली, ब्रुसेल्स का स्पेशल प्रॉब्लम क्या था। देखिए, स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ब्रुसेल्स ये था कि डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में थे, कहाँ पे, कंट्री में। ठीक है, वेर इन मेजोरिटी इन द कंट्री, वेर ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे और कहाँ पे, कंट्री में मेजोरिटी में थे। अच्छा, ये सुंदर सुंदर जगह दिख रहा है, तुमको क्या लग रहा है इंडिया है, नहीं, होगा एक दिन, चिंता मत करो, हम हैं तो एक दिन होगा इंडिया ऐसे भी, इंडिया तो ब्यूटीफुल है। यूरोप क्या चीज़ है, वी विल मेक फार बेटर सिटीज, फार बेटर प्लेस इंडिया, चिंता मत करो, वर्ल्ड पावर में आएंगे हम, वी हैव वर्ल्ड पावर तो वर्ल्ड पावर बनेंगे एक दिन, सुपर पावर, चिंता मत करो। हमारे हमारे हम और हमारे बच्चों को लेके सब है, आपके लिए तो सब है, नहीं, आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और क्या, देश को संभालोगे। ठीक है, थोड़ा IAS भी बन जाना। ठीक है, तो देश को संभालोगे तो देश बड़ा होगा, इंडिया को सुपर पावर बनाना है, कुछ भी करो, देख सिर्फ IAS नहीं, कुछ भी करो, अच्छा करोगे ना, नंबर 1 बनोगे ना, तो देश को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, हम भी बनेंगे एक दिन, ऐसा टेंशन नहीं। तो ये है ब्रुसेल्स, देख रहा है कितना सुंदर जगह है।
पर बच्चा पार्टी इधर इतने सुंदर जगह में भी क्या होता है, जेलसी है, वायलेंस है, सब है, ये एग्जिस्ट करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर। जैसे कि गुड है और इविल है, ठीक है, तो वैसे ही लाइक हर जगह पे भगवान है तो शैतान तो होंगे ही, ठीक है। तो इतने सुंदर जगह में भी कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के बीच में, लाइक इनसिक्योरिटीज है। जैसे डच वाले बोले कि हमारा हम क्यों पीछे रह गए, उनको भी पैसा पावर चाहिए था, ये छोटे लोगों के पास, इतने कम लोगों के पास कैसे इतना पावर है। तो लाइक वैसा होता है, हर जगह पे होता है, ठीक है। पर हम हमें उनसे सीखना है कि उन्होंने क्या किया। उनके अंदर जेलसी था, पर ये मैटर नहीं है कि उनके अंदर जेलसी था, मैटर ये है उन्होंने उसका आउटकम क्या निकाला। whether they channels the jealousy into violence and civil war or they made accommodation in the constitution, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आएगा। पहला कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों था, सिंपल लिखना है, रिलेटिव फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, और डच वाले को ये पसंद नहीं था। डच वालों को लगता था कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बाद में मिला है और हमें क्या, पावर और पैसे का क्या अधिकार है, इनके वो क्यों मिले भाई, हमें भी अधिकार है। चल, थोड़ा कुत्ता कुत्ता, सौदा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी, नहीं ऐसा नहीं, हमारा कुत्ता को भी टॉमी बोलो, क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ब्रुसेल्स, ब्रुसेल का स्पेशल प्रॉब्लम क्या था, तुम्हें ये लिखना है, एक मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ब्रुसेल का स्पेशल प्रॉब्लम था, डच स्पीकिंग लोग कॉन्स्टिट्यूशन है मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। तो वो माइनॉरिटी में थे, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में वो माइनॉरिटी में थे, ये आपको लिखना है। चलो, समझ में आ गया ब्रुसेल्स के बारे में। ऊपर फ्लेमिश, नीचे वालोनिया, वालोनिया में क्या, फ्रेंच, फ्लेमिश में डच, ठीक है। एफ एफ नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। एफ मतलब फ्लेमिश आ गया मतलब डच, ठीक है, हमने ऐसा ही याद रखा, एफ डी, ठीक है। और ये क्या, डब्ल्यू एफ, बस काम खत्म। और उसका आप फुल फॉर्म मत पूछिए, हमने कैसे याद रखा था, आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। हम वही बोल ही रहे थे, श्रीलंका की तरह इतू सा देश है, हरियाणा से भी छोटा, मतलब सेम है साइज हरियाणा का। देखो इतना सा जगह है, डिफरेंस है, दिख रहा है। रामेश्वरम से पॉइंट पेड्रो कितना दूर है, इतना सा दूर है भाई, कितना दूर है, इतना दूर है, बस 30 किलोमीटर है, कितना दूर है, इंडिया से बहुत पास है इंडिया के, ठीक है। तो श्रीलंका इज आइलैंड कंट्री जस्ट अ फ्यू कोस्ट किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये जो तमिल, अच्छा अभी तो तमिल समझे, तमिल लोग इधर से इधर गए हैं, तो इधर हम समझेंगे, दिख रहा है ऊपर जो ग्रीन ग्रीन ये पार्ट, यही वाला पार्ट, तमिलनाडु के लोग ही इधर गए हैं, ठीक है, तमिल सिखाए उन्हें, समझे। सिनारी को तमिल सिखा के तमिल बनाया है, मतलब बहुत सालों पहले, चोला डायनेस्टी जब था, चोला लोग तो इधर रूल भी किए हैं, मतलब बहुत बहुत। हमारे, तुमको क्या लगता है, ठीक है, हमारे इंडियंस हर जगह हैं, ठीक है, पूरा मतलब साउथ ईस्ट एशिया इज इन्फ्लुएंस बाय इंडिया। तुम देखोगे इवन जापान का जो कल्चर है वो इंडिया के साथ समान है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। वहाँ पे भूत है, वहाँ पे मॉन्स्टर्स है, एवरीथिंग उन्होंने हमारे ही लोग जाके उनको सिखाए हैं, ठीक है। सबसे सिविलाइज चीज तो हम ही थे, ब्रिटिशर्स ने आके हमारा नाम खराब किया है, और क्या। चलो, तो श्रीलंका बहुत ही पास में है इंडिया के। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन। यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है हमारा श्रीलंका में, 20 मिलियन, कितना है, 2 करोड़ या 20 मिलियन। हरियाणा के साथ सेम 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 तो हरियाणा, ओके। लाइक एनी अदर साउथ एशियन कंट्री, जो बोल रहे थे अभी साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका का भी बहुत एथनिक डाइवर्सिटी है, एथनिक कॉम्पोजिशन है। और एक बात बता दो, श्रीलंका का ना थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा, पर अब समझ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए अभी देखते हैं श्रीलंका का क्या है, ज़्यादा है। देखिए श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है, पहले हम देखते हैं लिंगुअल बेसिस पे, लैंग्वेज, लिंगुअल क्या, लैंग्वेज बेसिस पे क्या है। 54% लोग सिन्हाड़ा हैं। जो सिन्हाड़ा है ना, जो सिन्हाली बोलते हैं, ये सिन्हाली एक लैंग्वेज है जो कहाँ पे, श्रीलंका में बोला जाता है। 74% लोग क्या है, सिन्हाली हैं, और 18% लोग तमिल है, क्या है, तमिल। और जो रेस्ट बच गया डिफरेंस अराउंड 7% का, 7-8% का, दे आर नथिंग बट बोथ, जो बोथ बोलते हैं, सिन्हाला भी है
और तमिल भी बोलते हैं, बोथ स्पीकर्स। ओके, ठीक है। तो ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है ना, ये सिन्हाला कम्युनिटी बुद्धिज्म फॉलो करता है। आप याद रखिएगा, सिन्हाला मतलब बुद्धिस्ट, सिन्हाला मतलब ही बुद्धिस्ट, उनका रिलीजियन ही कम्युनिटी का बुद्धिज्म है। पर तमिल लोग, दे मे बी मुस्लिम, दे मे बी हिंदूज। और तुम सोच रहे हो सर जो दोनों बोलते हो, सिन्हाला भी बोलते हो तमिल भी बोलते हो, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर व्हाट, क्रिश्चियंस। ओके, तो तमिल स्पीकर्स चलिए देखते हैं। तमिल स्पीकर्स दो प्रकार के डिवाइडेड है। एक है श्रीलंकन तमिल्स, मतलब जो ऑलरेडी तमिल लोग, मतलब जो थे ऑलरेडी श्रीलंका में, पहले की बात करो, वो इंडिया से ही जाकर उनको सिखाया होगा तमिल, पर बोल रहा हूँ, ठीक है, जो ऑलरेडी थे, एग्जिस्ट करते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अरे ब्रिटिशर्स ने तो ये हिस्ट्री लिखा है, भूल मत जाओ, ठीक है, उन्होंने ही हिस्ट्री लिखा है। तो हम जो भी हिस्ट्री सिविक जो भी पढ़ रहे हैं उनका ही देन है, ठीक है, देन नहीं है, उन्होंने लिखा है, हमारे हिस्ट्री को मिटाया गया है। वो टॉपिक बाद में कभी करेंगे, ठीक है, कैसे हमारे लाइब्रेरीज को जलाया गया, मतलब उनको सहन नहीं हुआ, वो लोग डर गए, जो मुस्लिम इन्वेडर्स है ना, उनको लगा इतना नॉलेज है इनका, क्या हम हमारे हमारे सिविलाइजेशन से ज़्यादा है, तो वो लोग ने हमारा लाइब्रेरी जला दिया। तो हमारा कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है हिस्ट्री का। पर ये जो कौन ब्रिटिशर्स जब आए, इन्होंने हमारा रिटर्न रिकॉर्ड्स को निकाला, हिस्ट्री को स्टडी किया, तो उनका ही परसेप्शन के अनुसार तमिल्स जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलता है। The Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, and they constitute about 13% of the population. ये श्रीलंकन तमिल कितने परसेंट? 13%। फिर आएगा इंडियन तमिल, इंडियन तमिल 5%। और एक बार तुम्हारे दिमाग में सर इंडियन तमिल मतलब क्या? अरे वही ब्रिटिशर्स, उनको लगाना था टी कॉफी, वहाँ पे मस्त प्रोडक्शन होता है टी कॉफी का। कहाँ पे? श्रीलंका में। प्रोडक्शन मतलब क्या? प्लांटेशन वर्क, प्लांटेशन फील्ड में बनाते हैं, ठीक है, गोल 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 गोल। कश्मीर तुम्हें कन्याकुमारी गाने में देखा है ना, जो शाहरुख खान आता है गाड़ी में, वैसा ही सब प्लांटेशन फील्ड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से तमिलनाडु से इन्होंने बोला, इन्होंने उठाया लोगों को, इंडियंस को इधर से उठाया और बोला चलो तुमको लेके मजदूरी कराएंगे। उनके लेके मजदूरी कराया, कहाँ पे? श्रीलंका में, ठीक है, एज प्लांटेशन वर्कर्स। तो फोर फादर्स ऑफ दिस इंडियन तमिल्स केम टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जो कॉलोनियल पीरियड में ये लोग कहाँ से आए थे? इंडिया से आए थे। कहाँ से आए थे? इंडिया से, एज प्लांटेशन वर्कर्स। इन्हें उनको लेके फील्ड में काम करवाया, ठीक है। और ये जो तमिल श्रीलंका तमिल पॉपुलेशन है, याद रखना भाई, जैसे फ्रेंच लोग चलाते थे ना बेल्जियम, पहले यूरोपियन कॉलोनियल एरा में ये श्रीलंका तमिल से पूरा शो रन करते थे। सिन्हाली को कोई बासी में नहीं पूछता था तब, ठीक है। क्या ही बोले, सिन्हा लोगों को ब्रिटिशर्स ट्रस्ट नहीं करते थे, बोल सकते हो। जैसे कि पारसी कम्युनिटी है आज इंडिया में, उनको कोई ट्रस्ट नहीं करता था पहले इंडिया में, उनको कोई नहीं पूछता था। पर ब्रिटिशर्स आए और पारसी कम्युनिटीज का बूम हो गया। भाई वो पहले से आके रहे थे इंडिया में, पर्शिया से आके पहले से इंडिया में रह रहे थे, उनको कोई नहीं पूछता था, गांव में रह रहे थे एक तो। पर जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जैसे उनको बूम कर दिया, वैसे ही जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने देखा चलो हमें अभी इधर भी डिवाइड एंड रूल खेलना है। कहाँ पे? श्रीलंका में। क्या खेले? तो देखे माइनॉरिटी कौन है? श्रीलंका तमिल्स। और भी जो तमिल लोग हैं ना, वो दे आर वेरी ब्रिलियंट। तमिल पीपल आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ब्रिटिशर्स लाइक देम, दे आर वेरी, मतलब उनके पॉलिसी के अनुसार तमिल पीपल, श्रीलंका तमिल्स आर वेरी ओबीडियंट एंड गुड एंड फिट टू बिकम ऑफिसर्स। तो उन्होंने श्रीलंका तमिल कम्युनिटी को क्या किया? ब्लो किया, बहुत सपोर्ट किया, पैसा दिया, एजुकेशन दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया, ठीक है। जैसे इंडिया में कर रहे थे, मुस्लिमों को दे रहे थे, आईएएस बना रहे थे। तुम्हें पता है इंडिया में ना सिविल सर्विस का जो हिस्ट्री है आप पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारे बंगाली लोग पढ़ाई करके जा रहे थे, कहाँ पे? लंदन जा रहे थे, उधर पढ़ाई करके बन के आ रहे थे बाबू, आईएएस बन के, आईसीएस बन के, तभी इंडियन सिविल सर्विस था। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को पता चल गया अभी इधर खेलना पड़ेगा डिवाइड एंड रूल। पर खेले कैसे? उन्होंने इंडिया में नॉमिनेशन का सिस्टम बना दिया कि अभी इनको पता है मुस्लिम लोग तो पास नहीं कर पाएंगे, तो इनको लिए जाओ तुमको नॉमिनेट करते हैं, चलो। पर मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले के थे, मतलब
देयर आर टू मोहम्मद अली जिनास, ठीक है, जो यंग जो ओल्ड, ओल्ड तो पूरा एक्सट्रीम कम्युनलिस्ट, पर जो यंग मोहम्मद अली जिना थे, ही आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। उन्होंने बोला क्यों भाई, मुस्लिम लोगों के पास भी दिमाग है, वो भी आईसीएस एग्जाम बिना ये करके दे सकते हैं, नो हमें नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं था, मुस्लिम लोग तब आईसीएस एग्जाम पास नहीं कर पाते थे, और ब्रिटिशर्स को बंगाली पसंद नहीं थे, उनको पता था कुछ एक सुभाष चंद्र बोस ऐसा कर सकता है, तो बोलो 100 सुभाष चंद्र बोस आ जाए तो उनका क्या हाल होगा, तो उनको पता था। ठीक है, ठीक है, चलो, तो 5% पॉपुलेशन क्या थे, इंडियन तमिल्स। वैसे उन्होंने तमिल्स को सपोर्ट किया, कौन, कॉलोनियल ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, और तमिल्स को प्रमोट किया और उनको प्रॉस्पेरिटी दिलाई और उनको ही पावर और पैसा मिला। पर जब ब्रिटिशर्स लोग का चले गए तब सारे चीजें फॉल आउट हुई, डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे मेडिटेरियनिज्म में क्या हुआ। चलो, पहले रिलीजियस, फिर रिलीजियस, सिन्हाला क्या बोले, बुद्धिस्ट, फिर हिंदू क्या, तमिल क्या बोले, हिंदू एंड मुस्लिम्स, और जो बोध बोलता है, तमिल भी बोलता है, सिन्हाला भी बोलता है, वो क्या है, क्रिश्चियन, वो क्या है, क्रिश्चियन। अभी जियोग्राफिकली समझो, देखो तमिलनाडु किधर है, नॉर्थ में है ना, श्रीलंका के इधर, दिस इज तमिलनाडु नो, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका। ये जो जाफना का रीजन है, दिस इज कॉल्ड जाफना, ओके। तो सीन जो तमिल्स हैं वो बेसिकली इसी जगह पे रहते हैं, नॉर्थ में, और कहाँ पे, ईस्ट में। सिन्हाला रहते हैं सेंटर में, सिन्हाला कहाँ रहते हैं, सेंटर में, ठीक है, सिन्हाला रहते हैं सेंटर में, ठीक है, और ये रहते हैं नॉर्थ में और ईस्ट में, कौन लोग, तमिल्स। और जो इंडियन तमिल है वो सेंटर में, इधर इधर दिख रहा है, सेंटर में इधर रहता है, ठीक है। तो सिन्हाला पीपल लिव इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, ठीक है, फिर तमिल पीपल लिव नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, एंड मुस्लिम कम्युनिटी वर स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। यही है इसका इतनी कंपोजिशन, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ गया। चलो अभी आगे चलते हैं। देखो इसका क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन श्रीलंका, ये 4 पॉइंट और इसका 3 पॉइंट, 7 पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट लिखना है आपको। फिर एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, ये 4 पॉइंट लिखना है। पहले लिखना क्या, हमारा लिंगुअल, फिर तमिल स्पीकर के बारे में लिख देना एथनिक कॉम्पोजिशन में, फिर रिलीजियस लिख देना, फिर ज्योग्राफिकल लिख देना। फिर क्या, एक्सप्लेन द सब ग्रुप ऑफ तमिल्स, ये तो बहुत ईजी है, 2 सब ग्रुप है, श्रीलंकन एंड इंडियन। श्रीलंकन का लिख देना 13% पॉपुलेशन और नेटिव तमिल स्पीकर्स ऑफ द कंट्री। फिर लिख देना इंडियन तमिल्स 5% ऑफ पॉपुलेशन एंड द पीपल हु केम फ्रॉम व्हाट, Tamil Nadu, the state of Tamil Nadu from India during colonial period as plantation workers, जो plantation workers के तहत आए थे into India। तो उनको बारे में लिख देना कि सर वो इंडिया में आए थे, उनके 4 फादर्स है, वो नहीं आए थे, उनके 4 फादर्स इंडिया में आए थे एज प्लांटेशन वर्क, इंडिया में नहीं रहे, श्रीलंका में आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। तो वो तमिलनाडु से श्रीलंका में आए थे एज क्या, प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। फिर लिख देना यहाँ तक, फिर लिख देना हु वेर इंडियन तमिल्स, ये वाला डेफिनेशन, इंडियन तमिल्स आर ग्रुप ऑफ पीपल whose forefathers came from India from the state of Tamil Nadu as plantation workers during the colonial period to Sri Lanka। काम खत्म, एक ही मार्क गिरेगा ये, ठीक, चलो। तो बच्चा बैठी, हमारा लेक्चर 1 पावर शेयरिंग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए और ये तो गोजाइमास।